अगर आप कुकिंग के, खाने पीने के और किचन को व्यवस्थित रखने के शौकीन हैं तो आपको अपनी किचन में बहुत तरह के डिब्बे या कंटेनर्स रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से कंटेनर्स तो आपकी किचन में पहले से ही होंगे, पर आज मैं आपके साथ सेलो के मॉड्यूल स्टैक प्लास्टिक कंटेनर्स की अनबॉक्सिंग शेयर करूंगी ताकि आप तय कर सकें कि आपको अपनी किचन में इन्हें शामिल करना है या नहीं। हाय, मैं रश्मि देवर्षि, रश्मिस फूड ट्विस्ट में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको सही प्रोडक्ट ही पेश कर सके इसलिए मैं ये अनबॉक्सिंग इन कंटेनर्स को 3 साल यूज़ करने के बाद ही अपलोड कर रही हूँ। ये सेलो के मॉड्यूल स्टैक प्लास्टिक कंटेनर्स हैं। इस पैकेट में 9 कंटेनर्स हैं। इनमें से 5 आधा लीटर यानी 500 ml के हैं ये वाले, और 2 750 ml के हैं ये वाले, और 2 1000 ml के हैं, एक ये और एक ये, यानी 1 लीटर के हैं ये। आइए अनरैप करते हैं। ये 500 ml के है, इसमें लिख रहा है आधा लीटर। ये 750, और ये वाला 1 लीटर 1000 ml का है। इन्हें आप चीनी जैसे सामान के लिए लगभग आधा किलो, पौन किलो और 1 किलो के बराबर मान सकते हैं। आइए इनकी खासियत जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कांच की तरह ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उन्हें अच्छे लगेंगे जो कांच के बर्तन या मर्तबान पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी मोटाई आम कंटेनर्स के मुकाबले 2 गुने से अधिक लग रही है। देखिए, इसे दबाने से आसानी से नहीं दब रहा है, जबकि आम कंटेनर दब जाते हैं। ये दबता है, जो पुराने हैं जो मेरे, ये इस तरह से दब जाते हैं। तीसरी खासियत, इनके ऊपर बनाई गई ये कोर है, जिसके कारण इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हैं इस तरह से, और ये आसानी से स्लिप भी नहीं होंगे यदि आप एक के ऊपर एक रखते भी हैं इस तरह से। तो इसका फ़ायदा यह है कि अगर ऊंची रैक्स में आपको ज़्यादा कंटेनर्स रखने हो तो आप इन्हें स्टैक कर सकते हैं। आम डब्बों में ये चिंता रहती है कि ऊपर वाला डब्बा थोड़ा सा हिलने से ही गिर जाएगा, पर इसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं होगी। और इनकी चौथी खासियत यह है इनका वाटरप्रूफ होना। आइए चेक करते हैं। अब उल्टा करके देखते हैं इसको पानी भरने के बाद। किसी भी प्लास्टिक के डब्बे को खाने के काम लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो फूड ग्रेड है कि नहीं, यानी खाने के सामान के लिए सेफ है या नहीं। इसे डिस्क्रिप्शन में फूड ग्रेड प्लास्टिक बताया गया है। ये मटेरियल BPA फ्री पॉली इथिलीन टेट्राथैलेट है। ये जान लेना उपयोगी होगा कि BPA यानी बिस्फेनॉल A
एक तरह का रसायन है जिसका उपयोग 1960 से ही प्लास्टिक बनाने में किया जाता रहा है, परंतु जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये बहुत धीरे धीरे से खाने में शामिल हो सकता है और इससे स्वास्थ्य को कुछ नुकसान है, इसलिए BPA फ्री प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। इनकी पांचवी खासियत मुझे ये लगी कि 7 स्टैक करने पर इनके साइज इस तरह के हैं कि इनमें से किसी भी साइज के कंटेनर को आप किसी भी दूसरे साइज के कंटेनर के नीचे ऊपर रख सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन में इन्हें जमाने में इनकी हाइट बराबर रहती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जैसे ये 1 लीटर का है और इसके ऊपर ये आधा लीटर का रखा है। ये तीनों आधा लीटर के हैं, ये 750 ml के हैं और इसमें ये 1 लीटर और आधा लीटर का है। इस तरह से रखने पे चारों की हाइट बराबर आ रही है। जैसे 2 आधा लीटर के डब्बे 1 लीटर के डब्बे के बराबर ऊंचे होंगे इस तरह से, और 2 750 ml के कंटेनर की हाइट 1 लीटर और आधा लीटर के कंटेनर के बराबर होगी। ये सरसरी तौर पर देखने पे ये बात नोटिस नहीं होती है, पर किचन को ठीक से व्यवस्थित करने में आपको इससे बहुत सुविधा हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कंटेनर्स 3 साइज में आते हैं, 500 ml, 750 ml और 1000 ml। इन्हें आप इस तरह के 9 कंटेनर्स के सेट से भी खरीद सकते हैं, जिसमें 5 500 ml के, 2 750 ml के और 2 1000 ml के कंटेनर्स हैं। और ये ग्रे और मैरून 2 कलर्स के लिड में उपलब्ध हैं। वैसे इस तरह के कंटेनर सेलो ने 1500 ml में भी निकाले हैं, पर उनकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी खरीद सकते हैं। अलग अलग साइज में इनकी कई परचेज ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि प्लास्टिक के कंटेनर्स की लाइफ स्टील के मुकाबले कम होती है। ऐसा सोचने वालों को मैं पैट यानी पॉली इथिलीन टेट्राथैलेट के अपने कुछ कंटेनर्स दिखाना चाहूँगी, जो 30 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और मैं इन्हें अभी भी काम ले रही हूँ। इसमें ये अंबर कलर है और एक ये वाइट है इसका। और इनके मुकाबले ये स्टील के कंटेनर्स या बर्तन देखिए, जो 2 साल में ही इस तरह कोने से अपने आप ही कट गए हैं। एक बात का ध्यान रखें कि इनकी चमक बरकरार रखने के लिए आप इन्हें साफ करने के लिए लिक्विड डिश वॉश और स्पॉन्ज काम लें। स्क्रबर और सूखे पाउडर से इनमें बारीक स्क्रैच पड़ते जाते हैं और इनकी ट्रांसपेरेंसी को ये कम कर देते हैं और डब्बे पुराने और डल लगते हैं। और ये ध्यान रखें कि ये स्टोरेज कंटेनर्स हैं, इसलिए इनमें ना तो गर्म चीज़ें भरनी है और ना ही इन्हें माइक्रोवेव में काम लेना है। इन कंटेनर्स की मजबूती को गिराकर भी चेक कर सकते हैं। काफी मजबूत है। स्टील के अपने कुछ फायदे हैं, जैसे देखने में ये थोड़े क्लासिकल लुक देते हैं, और दूसरा फायदा ये है कि गर्म होने पर भी ये खराब नहीं होते हैं, जबकि इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स फ्लेम के पास या बहुत गर्म चीजें डालने पर खराब हो जाते हैं। तीसरा फायदा ये है कि स्टील के नॉन रिएक्टिव होने के कारण ये खाने का सामान रखने के लिए ये सेफ होते हैं। वैसे आपको इन कंटेनर्स के फीचर पसंद आए हो, पर आप स्टील के बड़े फैन हो, तो आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि सेलो ने यही डिज़ाइन इन्हीं कैपेसिटीज़ के साथ स्टील में भी बनाया है, जिसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ये मैंने कितने में ख़रीदा है। इनकी MRP 1199 है, पर इन्हें मैंने मई 2021 में अमेजन पोर्टल से 581 रुपये में ख़रीदा है और मरून कलर के डब्बों की MRP है 1279। इसके अलावा सेलो अब ऐसे कंटेनर्स चौकोर शेप में भी लेकर आया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आगे मैं जो रेसिपीज़ और अनबॉक्सिंग के वीडियोस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।